Good morning to all of you student. Today we will discuss about GST and we will discuss all about GST. तो दोस्तों नमस्कार आप सभी को। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आप सबके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो ध्यान रखना किसके ऊपर रहने वाला है, जीएसटी के ऊपर रहने वाला है। सबसे पहले हम जीएसटी से रिलेटेड वो सारे फैक्ट डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ के साथ हम हमारे बेसिक से लेके इसे समझेंगे ताकि कोई भी स्टूडेंट जो पहली बार इसे समझ रहा हो उस पर कोई दिक्कत ना हो इसे समझने में। ओके फ्रेंड्स, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट जीएसटी। तो हम जो इसमें पढ़ने वाले जीएसटी के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम लोग समझे तो आप समझ जाना जी का मतलब क्या होता है इसमें गुड्स, एस का मतलब क्या होता है सर्विस, टी का मतलब होता है टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें सर्विस टैक्स और गुड्स टैक्स दोनों को ऐड कर दिया गया है, उसके बाद इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नाम दिया गया है। उसके बाद हम इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और मैंने बनाया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे देखो वो पूछ सकता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो बेसिकली फर्स्ट जो इम्प्लीमेंट किया गया था वो किस कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया था। गुड्स एंड सर्विस टैक्स सबसे पहले किस कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया था, ये आपसे वो पूछ सकता है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये आप सबके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है फ्रांस में। आप ध्यान रखना सबसे पहले ये कौन से देश में इम्प्लीमेंट किया गया था, फ्रांस में इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर हम लोग ईयर की बात करें तो आप ईयर भी लिख सकते हो, कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 1954 में इम्प्लीमेंट किया गया था। कब इम्प्लीमेंट किया गया था, 1954 में। फिर वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का जीएसटी मॉडल किस मॉडल पर आधारित है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो ध्यान रखना कैनेडियन मॉडल के ऊपर आधारित है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जीएसटी है वो किस कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया है। तो आप ध्यान रखना जीएसटी विजय केलकर समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया है, यानी विजय केलकर कमेटी ये वो कमेटी है जिसने जीएसटी रिकमेंड किया है, जिसने जीएसटी को बनाया है। तो जीएसटी भारत में जो लागू किया गया है वो कब लागू किया गया है, तो आप ध्यान रखना जीएसटी भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इसमें ये समझना ये 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया है भारत में जीएसटी। और इसीलिए अगर हम लोग बात करें 1 जुलाई को एवरी ईयर हम इसे जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जो कि अभी आपका सीजीएल का एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि जीएसटी से लगातार वो आपके सेट्स में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये चीज़ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कोई भी और एग्जाम फेस करने वाले हैं उन सभी एग्जाम में ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा इस जीएसटी से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो ध्यान रखना, नेक्स्ट हम यहाँ पे 5वां पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी लागू किया वो कौन सा स्टेट है। तो फर्स्ट स्टेट जिसने जीएसटी लागू किया वो ध्यान रखना कौन सा स्टेट है, असम। असम की बात की जाए तो असम वो पहला राज्य है जिसने जीएसटी अप्रूव या इम्प्लीमेंट किया। ध्यान रखना सबसे पहला जीएसटी भारत में कहाँ लागू हुआ, तो असम में लागू हुआ। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके हम एक और नाम से जानते हैं और वो है फेडरल टैक्स। जीएसटी को हम लोग फेडरल टैक्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। बट आपको सिर्फ इतना समझना है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को किस आर्टिकल के अंतर्गत दिखाया गया है, तो जीएसटी को अनुच्छेद 279, आपको याद रखना है जीएसटी को अनुच्छेद 279 के अंतर्गत दिखाया गया है। जीएसटी काउंसिल जो अभी बनाया गया है ध्यान रखना उसके द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे सितंबर 2016 में अप्रूव किया था। ध्यान रखना जीएसटी को प्रेसिडेंट ने कब अप्रूव कर दिया था, तो आप ध्यान रखना भारत के राष्ट्रपति परिषद का गठन किया गया था। ध्यान रखना जीएसटी का परिषद का गठन किया गया था, सॉरी। तो ये कब किया गया था, सितंबर में किया गया था। ओके, फर्स्ट अगर हम लोग बात करें जीएसटी की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना जीएसटी की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो अटल बिहारी
वाजपेयी जी, ध्यान रखना, अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी, वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना बेसिकली जीएसटी स्टार्ट किया गया था। इसी वजह से हम अटल बिहारी वाजपेयी को फादर ऑफ जीएसटी के रूप में भी जानते हैं, तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली, ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें फर्स्ट टाइम या दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली वाज द चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन वह होंगे, जीएसटी के अध्यक्ष कौन होंगे जीएसटी परिषद के, तो वह जो भारत के वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अभी कौन है, तो अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, सीतारमन। ठीक है दोस्तों, तो आप ध्यान रखना जीएसटी काउंसिल परिषद में ध्यान रखना कितने सदस्य थे। तो जब जीएसटी बिल अप्रूव किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, उस वक्त इसमें 31 सदस्य थे, 31 सदस्य थे। भारत में जो जीएसटी लागू किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लागू किया गया है। ध्यान रखना जीएसटी संविधान के 101 में संशोधन द्वारा भारत में लागू किया गया है। जीएसटी 101वें संशोधन द्वारा लागू किया गया है, बट ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें जीएसटी 122वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, बिल, इसमें 122 बार अमेंडमेंट हुए हैं, उसके बाद जाके ये जीएसटी अप्रूव किया गया था पार्लियामेंट में। ध्यान रखना 122वां अमेंडमेंट जीएसटी में ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम जीएसटी से रिलेटेड फैक्ट डिस्कस करें, तो आप ध्यान रखना जो प्रेसिडेंट है इन्होंने जीएसटी को अप्रूव कब किया था, तो ध्यान रखना 8 सितंबर में ही कमेटी बनाई, सितंबर में कमेटी बनाई थी और 8 सितंबर को इसे अप्रूव कर दिया गया था। तो आप ध्यान रखना कब अप्रूव कर दिया गया था, तो 8 सितंबर को प्रेसिडेंट ने इन्हें अप्रूव कर दिया गया था। ड्यूरिंग पासिंग ऑफ द जीएसटी बिल, पार्लियामेंट में जब जीएसटी बिल लाया जा रहा था उस वक्त ध्यान रखना इसमें जो वोटिंग हुई थी वो कितने लोगों के बीच हुई थी, 336 लोगों के बीच वोटिंग हुई थी 336 के अंतर्गत, जिसमें वोटिंग हुई थी उसमें 336 वोट जो है वो इसके पक्ष में यानी इसके फेवर में, और 11 जो वोट हैं वो इसके फेवर अगेंस्ट यहाँ पे हुए थे। ध्यान रखना 11 जो यहाँ पे थे वो इसके अगेंस्ट थे, बाकी के बाकी बेसिकली ध्यान रखना तो वो इसके पक्ष में थे, जिसकी वजह से ये जीएसटी बिल इजीली पास हो गया, जिसकी वजह से ये जीएसटी बिल इजीली पास हो गया। अगर आप जीएसटी नहीं भरते हो तो इसके तहत ध्यान रखना 5 साल की कैद का भी अनुबंध है। तो अगर आप जीएसटी का भुगतान नहीं करते हैं तो आपको 5 साल की सजा हो सकती है, ये चीज आप ध्यान रखना। पेट्रोल, डीजल और शराब, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि इन वस्तुओं के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगता है। और ये वो 3 टैक्सेस हैं जो स्टेट के हवाले किए गए हैं, स्टेट के हवाले किए गए हैं। बाकी मोस्टली जो स्टेट के टैक्सेस हैं ना वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जीएसटी के आने से जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे, जितने भी अप्रत्यक्ष कर थे वो सारे अप्रत्यक्ष कर लगभग समाप्त हो गए हैं। तो आप ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें जितने भी अप्रत्यक्ष कर, जैसे अगर हम लोग बात करें ऑक्ट्री या सीएसटी या वैट, या ध्यान रखना जितने भी वैट, सीएसटी या इस प्रकार के और भी जो अप्रत्यक्ष कर लगाए जाते थे पहले, उन सभी को इसके आ जाने से बंद कर दिया गया है। जिसके तहत यहाँ पे ये जो जीएसटी है इसकी टैगलाइन क्या है, तो वन टैक्स वन नेशन या वन नेशन वन टैक्स इसकी टैगलाइन है। ओके दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग फैक्ट की बात करें तो जीएसटी रेट जो है वो 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझें 2018 के अकॉर्डिंग या 2018 में ध्यान रखना जीएसटी जब पास किया गया था उसके बाद सरकार और पब्लिक की कई कड़े प्रतिबंध के बावजूद ध्यान रखना यहाँ पे उसके बाद सरकार मजबूर हो गई थी और सरकार ने कुछ ऐसी चीजें या ऐसे प्रोडक्ट थे जिनके जीएसटी रेट को कम किया था। पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे, मॉनिटर, टीवी या कंप्यूटर आइटम, जो भी स्क्रीन थे, उन सभी पर जो जीएसटी पहले ध्यान रखना अगर हम बात करें 28% से चार्ज किया जाता था, बाद में इसी को रिड्यूस करके 18% किया गया दोस्तों। इसके अलावा जितने भी चार्जिंग डिसेबल पर्सन जो हैं उनके आइटम्स के ऊपर भी 28% लगता था जीएसटी, जिसको घटाकर 5% किया गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना स्क्वैश डिबग, आर्टिकल नेचुरल कुक,
इन सब चीज़ों के ऊपर भी 18 से घटाकर इनको 12%, मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब जीएसटी भारत में लागू हुआ था 2017 में, उस वक्त इन वस्तुओं के ऊपर 28 से 28% टैक्स लगता था। बट बाद में गवर्नमेंट को जब रियलाइज हुआ कि ये नेसेसिटी गुड्स जिसके तहत इसकी में जो जीएसटी है वो एक लग्जरी गुड्स जैसा नहीं लगना चाहिए, बाद में इनके जीएसटी के रेट को कम किया गया था, डाउन किया गया था। एज इट इज़ मार्बल रबड़ को 18% से गिराकर इस पर जो जीएसटी है 5% रखा गया। नेचुरल कुक, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एस, ब्लक, इनके ऊपर भी ये ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें इनको घटाकर कितना किया गया, 5% किया गया। इसी प्रकार से ध्यान रखना अगर हम लोग बात करें म्यूजिक, बुक या फिर वेजिटेबल, इन सब को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया, यानी इनके ऊपर जीएसटी 0% रखा गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम गुड्स कैरिंग व्हीकल्स के ऊपर 12% पहले लगता था, जिसको घटाकर 5% कर दिया गया। इसी प्रकार से ध्यान रखना ये जितने भी टैक्सेस थे वो बेसिकली ध्यान रखना आप कि जो 28% में मोस्टली जो प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगते थे उनको रिड्यूस करके 18 या 5 और 12% में लेकर आ गए हैं। इसके बावजूद आज भी अगर हम लोग बात करें लग्जरी गुड्स जिसमें आईफोन जिसके अंतर्गत आता है, लग्जरी कार्स आती हैं, उनमें आज भी 28% के रेट से जीएसटी चार्ज किया जाता है दोस्तों। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये जीएसटी के बारे में, जीएसटी के फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके आने वाले एग्जाम में जीएसटी से रिलेटेड में भी अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो इसमें से ही होगा, क्योंकि लास्ट अभी जो जीएसटी सीजीएल के जो एग्जाम चल रहे हैं उसमें जीएसटी से रिलेटेड 3 सेट्स में एग्जाम पूछा जा चुका है। तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, आपको ये चीज़ याद रखनी होगी जीएसटी के फैक्ट। इसी वजह से मैं जीएसटी से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई इसको समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैटेगरी ऑफ जीएसटी की। तो कैटेगरी ऑफ जीएसटी की जो है वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखना, अगर आप सेम स्टेट में, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक ही स्टेट में आप कोई सामान खरीदते हो और एक ही स्टेट में कोई सामान बेच देते हो तो उसके ऊपर आपको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना होगा और वो भी इक्वल देना होगा। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर 18% टैक्स लगता है तो उसमें से 9% सेंट्रल के पास जाएगा और 9% ही स्टेट के पास जाएगा। बट अगर आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सामान को भेजते हैं, एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सामान को भेजते हैं, तो ऑटोमेटिक उस प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखना क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। बट उस दूसरे स्टेट में सेम, अगर एक ही स्टेट में प्रोडक्ट को यूज़ किया जाएगा तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी। बट आप जब भी कभी एक स्टेट से ध्यान रखना दूसरे स्टेट की तरफ जाएंगे तो उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी है आपको। सेम अगर आप एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरेटरी से भी अगर कोई चीज़ खरीदते हैं, ध्यान रखना, तो उसमें भी आपको आईजीएसटी लगेगा। और अगर फॉरेन टेरेटरी की बात करें तो उसके ऊपर भी जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी ही लगता है। सेंट्रल के अलावा जो आईजीएसटी का टैक्स है ये भी सेंटर के पास ही जाता है। तो आपको जो हमने यहाँ पे समझाया वो 4 कैटेगरी, सेंट्रल सीजीएसटी का मतलब आप समझना सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरेटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आई का मतलब होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स या इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके बाद अगर हम लोग समझें जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हमारे माननीय अभी नायक, ये कौन, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है और ये जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये जो हम आज की इस वीडियो में जो हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे दोस्तों, या जो हम कर रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है ज़्यादा तो आप अपने दोस्त या अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को। बट आप इसे मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको कोई वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या इसमें कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, जैसे भी आपके सजेशन है उनका स्वागत है।
आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, पर ध्यान रखिएगा। अब कोई टॉपिक अगर आपको समझना है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँ आप सबके सामने। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नए टॉपिक